बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद हज़रात, रास्ते, मौसम और लोग मुसलमानों की मंजिलों में हायल थे। 8वीं सदी ईस्वी मुसलमान अस्करी, साइंसी और सोशली तीनों एतबार से चीन से स्पेन तक हर मैदान में रब्बे कायनात की अजमत और कुरान उला की पुरकैफ जज्बों की मोहर सब्त करते जा रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना, रास्ते, मौसम और लोग हमारे मैदानों और जवानों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए थे, और उस चैलेंज का नाम था वार प्राइवेसी सिक्योरिटी इशू। खुद हज़रात, मुसलमानों के लिए अपने जंगी मंसूबे, अहम इतलाआत और मरकज से अहम राब्ते राजदारी में रखना तकरीबन नामुमकिन हो गया था, क्योंकि डबल एजेंट्स, तवील रास्ते और उन रास्तों पर दुश्मन और मौसम के नाके ऐसी सूरत थी जहां पर किसी भी किस्म की राजदारी कायम नहीं रखी जा सकती थी। अब नतीजा ये हुआ कि दुश्मन हुकूमती मरकज और फौज में फेक इंफॉर्मेशन फैलाकर गलत फहमी पैदा करने लगा, जबकि मुसलमानों के जंगी मंसूबे भी महफूज नहीं थे। खुद हज़रात, ये वो सूरत हाल थी जहां उम्मते मुसलमान के जर्नैल तकरीबन बेबस हो चुके थे और दुश्मन का पलड़ा भारी हो रहा था। यूं बगदाद और मिस्र के तमाम मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स, कॉलेजेस और पर्सनल गवर्नमेंट मशीनरी इस मसले के लिए मुत्तहिद होकर सोचने लगी। खुद हज़रात, फिर एक सुबह फजर की नमाज के बाद बगदाद के रिसर्च सेंटर में बैठे इमाम ने मुक्तदियों की तरफ रुख फेरा और तारीख इंसानी में एक नए बाब को रकम कर दिया। अल्लाह के उस पुरसरार बंदे ने इस्लामी फौज की राजदारी को यकीनी बनाने के लिए क्रिप्टो एनालिसिस लैंग्वेज का नजरिया पेश किया, यानी किसी भी अपारत को मखसूस कोडिंग में लिखना और फिर उसे बवक्ते जरूरत डिकोड करके असल तहरीर को समझना। खुद हज़रात, आज क्रिप्टोग्रामिक लैंग्वेज ना सिर्फ खुफिया एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, बल्कि पूरा इंटरनेट जो आप यूज करते हैं, सिम और मेमोरी कार्ड, खलाओं में भेजे गए तमाम खलाई मिशन अपनी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन क्रिप्टोग्रामिक लैंग्वेज में सेंड या रिसीव करते हैं। खुद हज़रात, यह रियाजी और इंग्लिश का मुरक्कब एक अजीब जुबान होती है। कुरान उला में यह जुबान अरबी और रियाजी का मुरक्कब होती थी, जिसे मुसलमान खुफिया इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अगरचे क्रिप्टोग्रामिक लैंग्वेज पर यूनानियों ने भी थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन वो इस इल्म को कोई वाज़ेह शक्ल और एक तरतीब ना दे सके थे। इस इल्म का बाकायदा कायदा कुलिया बगदाद की उस अजीम मुसलमान साइंसदान ने तरतीब दिया। मजीद ये कि इस इल्म में आगे कई लेयर्स तरतीब दी, ताकि अगर दुश्मन इस इल्म को सीख भी ले तब भी वो आपकी इंफॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर सकता। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि क्रिप्टोग्रामिक का जो नॉलेज है, इसको 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इजाद किया, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। खुद हज़रात, वो मुसल्ला रसूल पर बैठकर दुनिया को क्रिप्टोग्रामिक मेडिसिन पोटेंसी फ्रीक्वेंसी की दरियाफ्त, जी हाँ फ्रीक्वेंसी की दरियाफ्त, मौसम के बदलने की वजूहात, तजुर्बा गाहों के स्ट्रक्चर, खला, हवा और शुआ पर इल्म के बाब बंद करने वाला वो अजीम मुसलमान साइंसदान कोई और नहीं बल्कि याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी थे। खुद हज़रात, हीरोज ऑफ इस्लाम सीरीज के दूसरे चैप्टर में हम इन पर पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, और आज हम इनके उन साइंसी कारनामों पर बात करेंगे जो 18वीं सदी में यूरोप के नाम लिख दिए गए। खुद हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। हीरोज ऑफ इस्लाम सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपको तहे दिल से खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अगर हम कुरान उला की तारीख को कुछ लम्हों के लिए एक तरफ रखकर दुनिया के हालातों वाक़यात का तजिया करें तो हमें जिंदगी का हर शोबा बिखरा हुआ महसूस होगा। उनमें कोई वाज़ेह तरतीब नजर नहीं आएगी। मुसलमानों से कबल तिब का भी यही हाल था। नाज़रीन, मुसलमानों ने इल्मे तिब पर काम करने से पहले इसकी बाकायदा दर्जाबंदी की ताकि इसे बेहतर अंदाज में समझा जा सके। उन्होंने दिमागी इमराज, हड्डियों की इमराज, नफ्सियाती बीमारियां, पेट और जिल्द की बीमारियां, गरज मुसलमानों ने हर बीमारी को एक अलग शोबे का दर्जा दिया। तारीख में पहली बार स्पेशलिस्ट डॉक्टर का तस्वर भी मुसलमानों ने दुनिया को दिया। खुद हज़रात 8वीं सदी ईस्वी तक मुसलमान तिब में कमाल हासिल कर चुके थे,
हर मर्ज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हॉस्पिटल मौजूद थे, मगर इसके बावजूद बीमारी से बढ़ती हुई अमवात पर काबू ना पाया जा सका, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह मुसलमानों की मेडिसिन पोटेंसी से नावाकिफियत थी। ये वो इल्म है जो अभी इजाद ही नहीं हुआ था। खुद हज़रात, मुसलमानों के पास मेडिसिन पोटेंसी यानी दवाई की ताकत और अफादियत को जांचने का कोई तरीका नहीं था। मैं आम लफ्जों में अपनी बात को समझाता हूँ। फर्ज करें हमारे सामने 2 डिस्प्रिन की गोलियां पड़ी हैं। बज़ाहिर दोनों का साइज और रंग एक जैसा है, लेकिन दोनों में से एक गोली 5 गोलियों के बराबर ताकत रखती है, जबकि दूसरी डिस्प्रिन एक मामूली ताकत रखती है। अब ये जो फर्क है इसे मेडिसिन पोटेंसी कहते हैं। इसी के जरिए मालूम किया जाता है कि मरीज को कितनी हैवी या हल्की मेडिसिन की जरूरत है। ख़ुद हज़रात, 8वीं सदी ईस्वी में मर्ज को ठीक टारगेट से एंगेज करने के बाद मेडिसिन पोटेंसी का कोई तस्वर नहीं था। लिहाजा मर्ज की कामयाब तशखीस के बाद दवाई की कम या ज्यादा पोटेंसी जिंदगी के बजाय मरीज के लिए मौत बन जाती थी। लिहाजा नाज़रीन कराम, तिब की दुनिया में मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन शायद खालिक़े कायनात ने इंसानियत के बहुत सारे दुखों का मदावा कुरान उला के नूर में रख छोड़ा था। अजीम मुसलमान साइंसदान अल-किंदी वो पहली अजीम शख्सियत थे जिन्होंने रियाजी को दुनिया में पहली बार तिब में इस्तेमाल किया और दवाई की ताकत जांचने और मुकर्रर करने का एक पैमाना, एक फार्मूला दुनिया को दिया, जिसे आज पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। खुद हज़रात, यही वजह है कि डॉक्टर बीमारी का टारगेट एंगेज करने के बाद कामयाब इलाज कर पाता है। 111 मुस्लिम साइंसदान और 100 अजीम मुसलमान फातिहीन, तारीख इस्लाम की 2 बेमिसाल किताबें अभी ऑर्डर कीजिए। खुद हज़रात, अल-किंदी, अजीम मुसलमान साइंसदान अल-किंदी का फेवरेट शोबा आवाज भी था। हमने उस पर पिछली वीडियो में काफी बात की है, लेकिन वो बात सिर्फ म्यूजिक की हद तक थी। अल-किंदी का खेल कहीं बहुत आगे तक जाता है। नाज़रीन, अल-किंदी शायद वो पहले मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने बादलों की गरज से लेकर ना सुनाई देने वाली मध्यम आवाजों तक गौर किया। उसने बारहा सोचा कि आवाज धीमी कैसे होती है, आवाज तेज कैसे होती है, आवाज सफर कैसे करती है, पानी के ऊपर और रात के अंधेरों में उसका सफर तेज क्यों हो जाता है। आवाज के इल्म से अल-किंदी को इश्क था, फिर इस इश्क ने अल-किंदी को मिराज बख्शी। खुद हज़रात, अल-किंदी ने सबसे पहले आवाज की लहरें दरियाफ्त की, जिसे आज 18वीं सदी की दरियाफ्त कहा जाता है। अल-किंदी ने दुनिया में सबसे पहले आवाज की लहरें दरियाफ्त की। आज इस दरियाफ्त को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसने बताया कि 1 सेकंड में पैदा होने वाली आवाज की लहरें महदूद होती हैं। फी सेकंड के हिसाब से जितनी ज्यादा लहरें पैदा होंगी, आवाज उतनी ज्यादा दूर तक जाएगी। यकीनन आप मेरी बात को नहीं समझे होंगे। देखिए, मैं आवाज उठाता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान मेरा देश। अब ये 1 सेकंड का जुमला है। फर्ज करें इस 1 सेकंड के जुमले में आवाज की 20 लहरें पैदा हुई हैं, जो कि अपना सफर शुरू करती हैं। 1 2 3 4, आखिरकार 4 फीट के फासले पर जाकर 20वीं लहर भी खत्म हो जाती है। अगर मेरी आवाज से 1 सेकंड में 1000 लहर पैदा होगी तो शहर के दूसरे कोने में मुझे सुना जा सकता है। यानी फी सेकंड आप चाहे घंटा बोलें, लेकिन 1 सेकंड के अंदर जितनी भी लहरें पैदा होंगी उसी हिसाब से आपकी आवाज दूर तक सफर करेगी। खुद हज़रात, अल-किंदी ने वॉइस फ्रीक्वेंसी दरियाफ्त की। ये दरियाफ्त शायद कुरान उला में इतनी खास साबित ना हुई हो, लेकिन 18वीं सदी ईस्वी में इसी दरियाफ्त की बुनियाद पर रेडियो इजाद हुआ। इसी दरियाफ्त की बुनियाद पर रेडियो ट्रांसमीटर निस्ब हुए। आज पूरी दुनिया के टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम के पीछे अल-किंदी की इसी वॉइस थ्योरी का हाथ है। खुद हज़रात, इल्मुल मनाज़र यानी ऑप्टिक्स यानी कैमरे, आईने और शुआओं का इल्म, हम आम तौर पर इस हवाले से अजीम मुसलमान साइंसदान इब्न अल हैसम का नाम लेते हैं। मैंने तो बाकायदा टॉप ऑफ टाइम सीरीज में इस हवाले से 30 मिनट का लेक्चर भी दिया है। अगरचे इब्न अल हैसम शुआ, नूर और कैमरा ऑब्स्क्यूरा के मास्टरपीस थे, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि अल-किंदी इब्न अल हैसम और इब्न सीना के उस्ताद थे। और इन दोनों अजीम मुसलमान साइंसदानों का ऑप्टिकल साइंस में रुझान अल-किंदी की तसनीफ किताब शुआस हुआ, यानी रोशनी का इल्म, जिसमें रोशनी की रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के असूलों पर अल-किंदी ने खासी बहस की थी। और ये इल्म भी 18वीं सदी की इजाद कहा जाता है। खुद हज़रात, दुनिया में तौहीद से पहले खौफ की हुक्मरानी थी। ये खौफ ज्यादातर कुदरती प्रोसीजर से मुतल्लक होता था, मसलन तूफान, बारिशें और कहत सालियां वगैरह। इस्लाम की तौहीद ने
लोगों को बेवजूद खौफ वहरास से आजाद करके उन्हें एक नई जरूरतमंद सोच दी। वो मौसम जिनसे इंसान खौफ खाया करते थे, मुसलमानों ने इसे एक बाकायदा इदारे का दर्जा दिया, जहां पर मौसमी तगय्युरात और मौसमी सूरत हाल पर रिसर्च होती थी। बारिश के बरसने और फजा के खुश्क होने से लेकर फजा के आलूदा होने तक ये सब मौज़ूआत मुसलमानों के मौसमियाती इदारों में ज़ेरे बहस होते थे। ख़ुतून ज़रात, अल-किंदी एक हकीम, रियाज़ीदां, फिलोसोफर, क्रिप्टोग्रामिक, म्यूजिशियन, मुफस्सर, मुहद्दिस और फिजिशियन होने के साथ साथ मौसमियात के भी मास्टरपीस थे। उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि मौसम पर किस नुक्ता नज़र से और किन इंसानी हवास के साथ नजर डालनी चाहिए। उन्होंने तजुर्बे से साबित किया कि किस तरह बुखारात हवा से वापस पानी में तब्दील होते हैं। नाज़रीन किराम, कुरून उला की पहली फल्की तजुर्बागाह अल-किंदी ने ही बनवाई थी, जहां पर इस पुरसरार वजूद ने फल्की तजुर्बात का आगाज किया और चांद को अपना तख्ता मश्क बनाया और इसकी हरकत और रफ्तार पर तेज किताबें लिखी। ख़ुतून ज़रात, इसी तरह अल-किंदी ने केमिस्ट्री के अंदर भी लाजवाब काम किया। कई तरह के मरकबात, अर्क और तेजाब इजाद किए, जबकि जोग्राफिया के अंदर भी अल-किंदी का हाथ काफी टाइट था। उसके काम की सबसे खास बात यह थी कि अजीम मुसलमान साइंसदान अल-किंदी रियाजी के बेइंतहा माहिर थे। उसने 10 से ज्यादा उलूम में रियाजी के इस्तेमाल का रवाज डाला और ये कहा करते थे कि दुनिया का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुकम्मल साइंसदान नहीं बन सकता जब तक कि वो रियाजी का माहिर नहीं बनता। और यही बात बाद में आइंस्टाइन ने फॉलो की। ख़ुतून ज़रात, यही वो पहला अजीम मुसलमान साइंसदान है जिसने जमीन को मापने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ने यह काम अल-बिरूनी के हिस्से में लिख छोड़ा था। अलबत्ता इस अजीम मुसलमान साइंसदान ने जुग्राफियाई खुदोखाल पर बेहतरीन किताबें लिखी। ख़ुतून ज़रात, याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी कुरून उला के फलक का आफताब थे। एक ऐसा लासानी लाफानी वजूद थे, एक ऐसा वजूद जिसे मानना नहीं पड़ता बल्कि वो खुद को मनवाता है। उम्मते मुसलमान के सीने का फख्र थे, माथे का झूमर थे। मगर अफसोस, दौर चाहे 1000 साल पहले का हो या आज का, हम बड़े एहसान फरामोश हैं। दूसरे अपने छोटे से छोटे हीरो को भी दुनिया से एजाज के साथ, फख्र के साथ रवाना करते हैं। बाद में उनके जूते करोड़ों में बिकते हैं, मगर हम अपने मौसम के साथ ऐसा नहीं करते। चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर हो या अल-किंदी हो, हम उन्हें जलील करके रब्बे कायनात की नाशुक्री करते हैं। ख़ुतून ज़रात, अल-किंदी एक इबरतनाक मौत लिए दुनिया से गए, क्योंकि वो मुसलमानों के फिरके मुतजिला से थे और ये फिरका अपने कई पेचीदा नजरियात की वजह से उम्मते मुसलमान के दूसरे फिरकों के निशाने पर था। ये फिरका हर चीज के लिए अकली दलील देता और मांगता था। ख़ुतून ज़रात, कुरान और हदीस में 12 ऐसी चीजें हैं जो अकल से बालातर लगती हैं, मगर इस गिरोह ने कुरान और हदीस की अकली तशरीह दुनिया के सामने रखी। मसलन 12 हदीस में आता है कि गुनाह करने से दिल पर काले धब्बे लगते हैं, लेकिन आज तक हजारों पोस्टमार्टम हुए, हजारों लाशें कटी फटी मिली, मगर कोई एक दिल भी ऐसा नहीं मिला जो स्याह हो, जिस पर किसी भी किस्म का धब्बा हो। जबकि हदीस कहती है कि दिल स्याह होते हैं, जबकि अकल और मुशाहिदा इसके बरक्स दिखा रहा है। तो मुतजिला फिरके ने ऐसी आयात और अहादीस की अकली तशरीह पेश की और कहा दिल स्याह होने से मुराद इंसानी सेंसेस का तबाह होना है, यानी इंसान बुराई और अच्छाई में फर्क करने से माजूर हो जाता है। इससे मुराद दिल का स्याह होना है। नाज़रीन, अल-किंदी एक बेहतरीन मुनाजिर थे। उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरे फिरके जो क़दामत परस्त कहलाता था उनसे मुनाजरे करने में गुजरी है। अल-किंदी शराब और म्यूजिक की वजह से भी काफी बदनाम थे। ये शराब और म्यूजिक का क्या खेल है, ये मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि उन्होंने शराब और म्यूजिक पर क्यों काम किया था। खुद हज़रात, अल-किंदी खुदा और उसके निजाम पर भी जायजे पेश किया करते थे ताकि तहकीक का रास्ता मजीद वसी हो सके। लेकिन ये सब चीजें क़दामत परस्त फिरके की उलमा और मुसलमान साइंसदानों को गिरा गुजरती थी। हालांकि अल-किंदी एक मुहिब्बे रसूल मुसलमान थे। उनकी सारी जिंदगी इस्लाम को तहकीकी और अकली बुनियादें फराहम करने में लगी रही। लेकिन ख़ुतून हज़रात, आखिर कब तक? खलीफा मामून के बाद जब क़दामत परस्त फिरके की हुकूमत आई तो इन्हीं उस दौर का हिसाब चुकाना पड़ा जब मुतजिला फिरके ने अपने नजरियात राइज करने के लिए क़दामत परस्त फिरके पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया था। उम्मते मुसलमान के कई उलमा और साइंसदान सरे बाजार शहीद कर दिए थे और इसी ग्रोह ने, मुतजिला ग्रोह ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े लगवाए, इन्हें कैद करवाया। मगर जब क़दामत परस्त फिरके की हुकूमत आई
تو انہوں نے حساب برابر کرنے کی غرض سے معتزلہ فرقے کے بہت سارے سائنسدان اور علماء ذلیل کر کے شہید کر دیے۔ الکندی بھی امت کے اسی آپسی فساد کی لفٹ میں آ گئے۔ الکندی کو گریبان سے پکڑ کر چوک میں لایا گیا، انہیں برہنہ کر کے 70 سے زائد کوڑے مارے گئے اور ہر کوڑے پر نعرہ تکبیر کے نعرے گونجتے۔ الکندی ایک بارش بزرگ بن چکے تھے، ایک ایسا وجود جس نے ہمیشہ عزت پائی تھی۔ وہ اپنی ذلت کے لمحے نہ دیکھ سکا اور دماغی توازن کھو بیٹھا۔ پھر ظلم یہیں بند نہیں ہوا، اس کے بعد اس عظیم مسلمان سائنسدان کو تا حیات تاریک کوٹری میں ڈال دیا گیا، جہاں پر وہ رب کائنات کی جنتوں کے سفر پر چل دیے۔ خاتون حضرات، بلا شبہ الکندی ایک آزاد خیال مسلمان تھے۔ ان کے بقول جو چیز انسانیت کو فائدہ دیتی ہے وہ حلال ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شراب اور میوزک کے جیسے حرام کاموں کو انسانیت کی فلاح کے لیے اعلی کار بنایا۔ انہوں نے قرآن کی عقلی تشریح پیش کی۔ الکندی سمجھتے تھے کہ اسلام از یونیورس، روزہ نماز تو بس اسلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اسلام اس سے بہت آگے کی کائنات ہے۔ خاتون حضرات، آج الکندی کو دنیا سے گئے غالباً 1000 سال ہو چکا ہے، مگر ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی دنیا ان کے کام کا فیض پا رہی ہے۔ الکندی شاید آپ کو بھلایا نہ جا سکے گا۔ 111 مسلم سائنسدان اور 100 عظیم مسلمان فاتحین، تاریخ اسلام کی 2 بے مثال کتابیں ابھی آرڈر کیجیے۔